हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो कि बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर बच्चों का इस सब्जेक्ट में बैक लगता रहता है, तो ध्यान दें कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें ताकि एक बार में ही क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर लागू नहीं होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए लागू होता है, परंतु यह 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर लागू नहीं होता है। तो सही जवाब है विकल्प सा, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। अधिक तनाव का काल है। किशोरावस्था को अधिक तनाव का काल कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बहुत अधिक प्रकार के विचार बालकों में उत्पन्न होते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को बैंडूरा ने दिया था। तो सही जवाब है विकल्प आ, बैंडूरा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सभी। तो सही जवाब है सभी। पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। भूख, प्यास और नींद ये हमें जन्म से प्राप्त होता है, परंतु आदतें हमें बाद में प्राप्त होती हैं, इसलिए यह जन्मजात प्रेरक नहीं है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यास और अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, और इसी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? ऐसे बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, उन्हें हम अपराधी बालक कहते हैं। आनुवांशिकता का वाहक होता है। आनुवांशिकता कहा जाता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, और इसको ले जाने का कार्य करते हैं जीन्स। जीन्स आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसकी खोज, जीन की खोज जोहानसन ने की थी। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया को कोई कहाँ से सीखता है? तो इसे हम परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से सीखते हैं। तो समाज में हम जो कुछ भी देखते हैं वही है सामाजिकरण की प्रक्रिया। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता है। बुद्धि का तरल मोजिक मापन किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजिक मापन कैटल ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसका कथन है? बकिंघम का कथन है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। सीखने की योग्यता को ही बुद्धि कहा जाता है। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग हम व्यक्तित्व के मापन के लिए करते हैं। तो सही जवाब है विकल्प ब, व्यक्तित्व। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत कोमास्की ने दिया है।
सही जवाब है कोमास्की। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत, इसके जनक हैं व्योगास्की। एलेक्सिया है। यदि कोई पढ़ने में अक्षम है, पढ़ नहीं सकता है, तो इस अवस्था को कहा जाता है एलेक्सिया। पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। स्कूली बच्चों में व्यक्तित्व विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? स्कूली बच्चों में विभिन्नता शारीरिक रूप में भी दिखाई देती है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले। मानसिक रूप से भी दिखाई देती है, कुछ अधिक तेज होते हैं, कुछ कम तेज। रुचि में भी दिखाई देती है, कुछ का मन अधिक लगता है पढ़ाई में, कुछ का कम लगता है। तो विभिन्नताएं सभी रूपों में पाई जाती हैं। विकल्प द सही है। पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं। इन सभी बालकों को हम पिछड़े बालक कहते हैं। थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, तो विकल्प सा सही है। बुद्धि 3 प्रकार की है थार्नडाइक के अनुसार। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।